हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू कॉमर्स मेकओवर। आई होप पहली बात तो कि आपका एग्जाम लॉ का बहुत अच्छा गया होगा। ठीक है। एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि कैसा गया फिर भी। ठीक है। नाउ अब आपका परसों ही एचआरएम का एग्जाम है एंड आई नो। देन उसके बाद 18 के बाद आपका 19 को ही नेक्स्ट एग्जाम भी है। किसी का ईवीएस है तो किसी का हिंदी अनौपचारिक वाला है, औपचारिक वाला आई गेस। ठीक है। सो स्टे ट्यून, आपके पास वो भी कंटेंट आएगा। सो फिलहाल हम एचआरएम की बात करते हैं। एचआरएम के लिए देखो, हम बोलते तो ये हैं कि लाइक औपचारिक भी आज हम औपचारिक या ईवीएस निपटा देंगे। देन कल हम एचआरएम कर लेंगे बिकॉज वी डोंट हैव इनफ टाइम, बिकॉज सुबह ही पेपर है 19 को। सो बट हम कर नहीं पाते बिकॉज एचआरएम अपने आप में देखो बहुत वास्ट है। देखो वास्ट के साथ साथ ना, साथ में इसकी रीडिंग स्किल्स के ऊपर ज्यादा काम है। जितना ज्यादा आप रीड करो, जितना आप दिमाग में डालोगे, कंटेंट को स्टोर करोगे, उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है। फिलहाल देखो, मैंने एचआरएम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी रेडी कर दिए हैं आपके लिए, पेपर एनालिसिस भी रेडी कर दिया है। आपको मैं सारा कुछ बताती हूँ, बहुत ध्यान से समझना। देखो क्या है हमारा यहाँ पे कि जैसे जैसे आप एचआरएम के क्वेश्चन, पहले मैं पेपर एनालिसिस की बात करती हूँ पर उससे पहले थोड़ी बहुत चीज बता दूं। जैसे जैसे हम एचआरएम की बात कर रहे हैं, उसके अंदर आपके कंटेंट से ज्यादा मैटर करती हैं आपके अंदर की उसकी हेडिंग्स। देखो हेडिंग आपको याद होगी तो आप कंटेंट फिर भी उससे रिलेवेंट बना पाओगे। बट अगर मान लो आपको हेडिंग ही याद नहीं है तो आप कुछ भी लिख के आओगे। ठीक है। कोई बीएसटी का लिख के आएगा 12th की, कोई कुछ का लिख के आएगा, कहीं पे किसी ने कुछ पढ़ रखा होगा अपनी, ऐसी कोई भी अपनी लैंग्वेज में आप लिखते रहेंगे। सो हमें ऐसा नहीं करना, हमें अपने आप बनाना है। बट साथ में हमें हेडिंग्स पे ज्यादा फोकस करना है। अगर मान लो मुझसे पूछे, कोई स्टेप्स पूछा, तो मुझे एटलीस्ट हेडिंग पता होंगी तो मैं उसके अंदर का कंटेंट बना पाऊंगी। राइट और नॉट? अब देखो, कंटेंट बनाना या इवन बनाने में तो हम वैसे ही बहुत अच्छे हैं। ठीक है। सो बन तो जाएगा, उसकी बात नहीं है, बट उससे पहले मैटर क्या करता है, हेडिंग। तो पूरे इस एचआरएम के अंदर जो भी है, जो फिक्स क्वेश्चन है वो आने हैं, उसका तो आप कंटेंट भी अच्छे तरीके से याद रख लें। बट जो फिक्स नहीं है, जैसे उसका चांसेस है कि आ सकते हैं, तो उसको अच्छे से समझिए, उसके अंदर के कंटेंट क्या लिखना है, उसके की पॉइंट्स को याद करिए एंड हेडिंग्स पे ज्यादा फोकस करिए पूरे एचआरएम के अंदर। यू विल स्कोर वेरी वेरी गुड इन दैट एग्जाम देन। ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास 3 साल के मैंने पेपर लिए हैं, मतलब एज इन 2 साल के हैं। बट आपका यूजीसीएफ डीएससी वाला मेनली आपका पेपर चल रहा है। बट एक यूजीसीएफ नॉर्मल वाला भी था और एक डीएससी वाला भी था, तो मैंने वो वाला ले लिया यहाँ पर। दोनों एंड 2023 का पेपर साथ में ले लिया मैंने। देखो, आप अगर पहला क्वेश्चन देखो, पहली बात तो आपके 5 यूनिट है यहाँ पे। 5 यूनिट के आपके पूरे के पूरे 5 यूनिट जो है, हर एक यूनिट जो है 18 मार्क्स की वेटेज रखती है। देखो नॉर्मली क्या चलता है, क्वेश्चन नंबर 1 के आपके पास चॉइस रहेंगी। यस, आपके पास चॉइस है। देखो 9+9 चलेगा, देन और में 9+9 चलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 में भी सेम क्या करेगा, 9+9 और 9+9। क्वेश्चन नंबर 3 में भी सेम चलेगा, क्वेश्चन नंबर 4 में भी सेम चलेगा। बट हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहे हैं, तो देखो इसमें कोई इंटरनल चॉइस मिलेगी आपको, वैसे और वाली चॉइस नहीं मिलेगी। इसके अंदर क्या हो रहा है, आपकी एक 9 मार्क्स की तो केस स्टडी आ जाएगी। अगर 9 मार्क्स की केस स्टडी नहीं आती है, इसे मैं दिखाती हूँ कैसे क्यों नहीं आएगी केस स्टडी। देखो एक केस स्टडी आ जाती है, या फिर आपको 4-5 शॉर्टनर्स दे देंगे, उसमें से 2 करने के लिए कहेंगे। ठीक है। ये भी सेम इस तरीके से पैटर्न में चला, अगले साल वाला भी। जो यूजीसीएफ नॉर्मल वाला था उसके अंदर क्या हुआ, केस स्टडी नहीं आई, बट आपको 6 शॉर्टनर्स दे दिए एंड उसके अंदर से बोला आपको 3 लिखने हैं। तो 18 मार्क्स के होते हैं, तो एवरेज अगर मैं लगाऊं तो 6 हो जाते हैं। तो इस तरीके से भी हो सकता है, आपको 4 लिखने के लिए भी आ सकते हैं। तो अगर मैं इसका पैटर्न को फिलहाल अवॉइड कर दूं, बिकॉज व्हाट आई बिलीव कि आपका पैटर्न इस बेस पे रहेगा, केस स्टडी बेस पे, तो आप ये वाला हिसाब से कर सकते हैं। देखो इसके अंदर बहुत बारी ऐसी चीजें रिपीट हो रही हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप करके जाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है। आपको मेन कीवर्ड्स याद रहने चाहिए। अब यहाँ पे एचआरआईएस लिखा है, आपको नहीं पता कि क्या होता है, बट आपको पढ़ोगे तो ऑब्वियस सी बात है, पता चल जाएगा। ठीक है। अब इसकी बात करते हैं। देखो यहाँ पे हमने जो मेन पेपर्स की बात करके चल रहे हैं, देखिए पहला 2023 के क्वेश्चन नंबर 1, देन 2024 का क्वेश्चन नंबर 1, एंड देन ये वाला क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर फोकस करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन ही मेनली चैप्टर 1 पे फोकस्ड है, बट यहाँ पे चैप्टर 7 भी आया और यहाँ पे भी हमारा चैप्टर 7 आया। तो देखो आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा हमेशा होगा कि चैप्टर 1 के अंदर फिर चैप्टर 1 ही आया, मतलब पहला चैप्टर इसके अंदर कॉम्बिनेशन के साथ चलता है। सो आपको पता सब कुछ होना चाहिए, बिकॉज एचएनएम इज होली लिंक्ड। हर चैप्टर ऑलमोस्ट लिंक्ड होते हैं पुराने वाले चैप्टर से। ठीक है। जस्ट लाइक अ बीएसटी, अगर मैं पॉज डीसी एज इन फंक्शंस की बात करती हूँ, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, आप पढ़ के आए हैं बीएसटी के अंदर। अगर आपको ऑर्गेनाइजिंग करना है तो आपको प्लानिंग के बारे में पता होना चाहिए। इट मीन्स कि सारी की सारी चीजें इंटरलिंक्ड होती है। वैसे एचआरएम के अंदर मोस्टली सारी चीजें इंटरलिंक्ड होती है। इट मीन्स वो उसके साथ रिजेम्बलेंस दे रहे होते हैं, तो हम ये नहीं पहचान पाते कि कौन से यूनिट का क्वेश्चन आया हुआ है। तो अगर हम पहले यूनिट की बात करते हैं आपकी, तो पहली यूनिट जो आपके पास
पूरी बेस्ड है दैट इज एचएनएम के फंक्शंस के ऊपर। इसका मेनली इंट्रोडक्शन टू एचएनएम के हमारे नाम आता है, ठीक है। इसके अंदर आपको पहला क्वेश्चन एंड दो क्वेश्चन मेनली फिक्स चल ही रहे हैं। अगर मैं आपको देखो नेचर एंड फंक्शन, नेचर एंड फंक्शन मतलब एचएनएम के फंक्शंस, देन उसके बाद यहाँ पे वो क्वेश्चन नहीं पूछा गया। अगर मैं डीएससी वाली बात करके चलूं तो मेन वही चीज सेम चल रही है। अगर मैं दूसरा क्वेश्चन लेके चलूं, क्वालिटीज ऑफ एचआर मैनेजर, क्वालिटीज ऑफ एचआर मैनेजर, देन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर, मेन ये चीज पूछी ही जा रही है। अगर मैं यहाँ पे देखूं, यहाँ पे फंक्शन पूछे तो यहाँ पे फीचर्स भी पूछ ले, इंपॉर्टेंस भी पूछ ली। तो हमारे केस के अंदर मेनली क्या है, फंक्शन, फीचर, इंपॉर्टेंस ऑफ एचआरएम आएगी ही आएगी। इसके अलावा मिलेगा ही मिलेगा, चाहे ऊपर मिले या नीचे मिले, इट मीन ए बी में मिले या सी डी में मिले। या फिर मेरे साथ क्या हो सकता है, एचआर मैनेजर की क्वालिटीज वगैरह के ऊपर क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। इस तरीके से चलेगा। अब देखो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 2 की बात करेंगे, यहाँ पे चैप्टर 7 की, यहाँ पे चैप्टर 7 की। इफ यू फील कि आपका ये वाली चीज सही चल रही है, यू कैन अटेम्प्ट। अगर आपको ऊपर वाला अटेम्प्ट करना है तो ऊपर वाला भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो यहाँ पे कर, देखो यहाँ पे फंक्शन और क्वालिटीज ऑफ एचआर मैनेजर दोनों आ गए, तो अब ऑब्वियसली बात है ये वाला अटेम्प्ट कर लोगे आराम से, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ वीआरएस, एक अलग से टॉपिक आया हमारा, ऑल द चैप्टर का है, इंपॉर्टेंट है, तो ये वाला आ गया। अगर हम मेरा ये वाला पेपर मिलता तो मैं ये वाला अटेम्प्ट कर लेती, कोई कोई ये भी करता, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट वो तब करते जब हमें वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में तुक्के मारने होते, जैसे हाँ हमें ये वर्ड तो पता है ना, उसके बारे में लिख देते हैं। तो इस तरीके से आपको कुछ नहीं करना है, आपको लर्न पे फोकस करना है, मतलब हेडिंग्स पे फोकस करना है ज्यादा। इतना मुझे समझ आया कि चैप्टर 1 के अंदर मेरे ये वाले क्वेश्चंस मेनली रह रहे हैं। तो सेम इसके साथ ही मैं चैप्टर नंबर 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे भी आ जाती हूँ आपको समझाने के लिए। देखो, आपकी ये पीडीएफ है, ये पूरी की पूरी, इसके अंदर अराउंड 30 पेजेस है एंड 30 पेजेस के अंदर आपके 30 क्वेश्चंस हैं। बट आपको 30 क्वेश्चंस नहीं करने हैं, आपको सिर्फ ये 10 क्वेश्चंस करने हैं एंड दैट इज मोर देन इनफ। आपको बाकी सारा करने की जरूरत नहीं है। अगर मान लो इनके अलावा कोई क्वेश्चन आ भी जाता है, वैसे आएगा नहीं, अगर इसके अलावा क्वेश्चन आ भी जाता है तो व्हाट यू विल डू, इनके पास आपके पास इतना कंटेंट होगा कि आप वहां से घुसा के कहीं ना कहीं से घुसा के उस रेलेवेंट पॉइंट को डाल पाओगे। तो आपके 10 पॉइंट है, इसके अंदर सारी चीजें हैं। अब ये क्यों दिए गए हैं, मान लो अगर मैं बोलती हूँ आपको वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, आपको ये समझ नहीं आ पाएगा कि क्या लिखना है। आप फिर भी कितना लिख लोगे, हाफ पेज लिख लोगे, बट आपने पढ़ रखा होगा तो यू कैन एक्सटेंड इट टू 1 पेज अराउंड, ठीक है, 1.5 पेज अराउंड पढ़ रखा होगा तो। देखो ये वाली चीज मेनली चल रही है, एचआरएम के फीचर, फंक्शंस, इंपॉर्टेंस, देन उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स हो गए, एचआरएम और एचआरडी में डिफरेंस हो गया, कोर कॉम्पिटेंसीज हो गई, जो मुझे लगता है कि पीछे पूछे गए हैं, बट अभी ऐसा हो सकता है कि इस बार आपका ये वाली चीजें भी पूछी जा सकती हैं। पॉलिसीज हो गई, ठीक है, एम्प्लॉय एम्पावरमेंट हो गया। अब देखो उसके बाद बैरियर्स टू एम्प्लॉय, देखो ई मतलब एम्प्लॉय एंड ई आर मतलब कि एम्प्लॉयर, ठीक है। डाउन साइजिंग पे क्वेश्चन हो गया। देखो जब 75 मार्क्स का पेपर आता था ना, तो डाउन साइजिंग के ऊपर भी बात पूछी जाती थी एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता था। अब 90 मार्क्स का पेपर आ रहा है, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हट जाएंगे। तो बहुत टाइम से क्या पता ये पूछ रहे हैं, इस बार पूरा पैटर्न चेंज करके दे डाउन साइजिंग, तो पता होना चाहिए। वीआरएस पीछे से पिछले साल पूछा था, हो सकता है इस बार आपसे पूछ लें। तो आपको ये वाले जो टॉपिक है, 10 क्वेश्चन जो है वो करने करने हैं। अभी मैंने ओनली रीड लिखा है, इट मीन्स पहले बहुत बार पूछा गया है, बस एक बार रीड कर लोगे तो अगर बाई चांस आ गया तो अपने आप बना सकते हो। थॉरली बैठ के रटने की जरूरत नहीं है। जैसे फीचर हो गए, फंक्शन हो गए, इंपॉर्टेंस हो गए, इनके हेडिंग्स याद करनी है। उसके अंदर के कंटेंट के बारे में आप आराम से समझिए और अपने आप बना सकते हैं, बट रेलेवेंट कंटेंट होना चाहिए। बच्चों जैसी लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए, लगना चाहिए कि हाँ बच्चा ग्रेजुएशन का एग्जाम दे रहा है, ठीक है। तो आपको ये 10 क्वेश्चन हो गए, आप इस तरीके से लर्न कर सकते हैं। इसके अंदर सारे के सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, देखो यहाँ पे फीचर्स दे रखे हैं, ठीक है, ये रहा फीचर्स। आपको फीचर्स पे आना है डायरेक्टली। अब एचआरएम की डिफाइंस बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके की दे रखी है, आपको इसमें से जोन सी अच्छी लगे आप वो याद कर सकते हैं। 2-3 मतलब आपके एटलीस्ट 5-6 लाइनें कवर हो जाए, इस तरीके से याद करिएगा, ठीक है। देन उसके बाद हेडिंग्स वगैरह कर लिया आपने। फिर देखिए यहाँ पे फंक्शंस पूछ लिए गए, फंक्शंस के बारे में यहाँ पे आ जाओ डायरेक्टली, ऊपर वाला कंटेंट देखने की जरूरत नहीं है आपको। डायरेक्टली फंक्शंस है, ये रहे फंक्शंस आपके, ठीक है। आपको 8 फंक्शन दे रखे हैं, हेडिंग्स 8 की 8 याद करेंगे, कंटेंट समझेंगे 8 के 8, क्योंकि पेपर के अंदर क्या होता है, हमने 8 याद करी बट याद आई 6। तो उस तरीके से आप ध्यान में रखिए, ठीक है, आपको याद आता रहेगा। हेडिंग्स पे फोकस करिए और जैसे जैसे आप बस इतना कर लेना, एचआरएम कर रहे हो, आपने टॉपिक पढ़ा, उसकी हेडिंग हेडिंग लिख ली, लिखते रहोगे तो आपको दिमाग में बैठ जाएगा, वरना नहीं बैठेगा। वापस बोल देती हूँ, एट द एंड क्या होगा, सब कुछ फीचर फंक्शन सब कुछ मिक्स होने लग जाएंगे एंड एट द एंड आपको सारी कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट होगी, या इतना पढ़ लिया फिर भी नहीं आता, ठीक है। हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एचएनएम के डन हो जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। आपको एक चीज और बोल देती हूँ, इन 10 क्वेश्चंस के अंदर आपको लगता है कि मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही, ठीक है, लेट्स सपोज आपको वीआरएस समझ नहीं आया, तो जस्ट ड्रॉप अ
कमेंट, ठीक है, मुझे मैसेज कर देना कमेंट में कि मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही है, मैं एक शॉर्ट वीडियो समझा के आपको बता दूँगी बिकॉज़ सारा डिटेल में कराना पॉसिबल नहीं है। यू डोंट हैव इनफ टाइम। सबसे पहली बात तो आप लॉ से वैसे थक चुके हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है? यू आर एग्ज़ॉस्टेड, आप लॉ का पेपर दे चुके हैं, अकाउंट्स का पेपर दे चुके हैं, हिंदी का पेपर दे चुके हैं, ऑलमोस्ट यू आर एग्ज़ॉस्टेड। नाउ आपके पास ये एग्ज़ाम है, एचएएफ स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बट इसके अंदर ये नहीं कि आपको छोड़ दें। आज आप पढ़ेंगे तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ेंगे कोई दिक्कत नहीं है, अपनी नींद पूरी करो, बट कल से सुबह से एक भी टाइम पास नहीं होना चाहिए, पढ़ लेना, ठीक है? और मैसेज कर देना मुझे, देखो मैं टाइम बता देती हूँ आपको, 3 बजे तक, कल दोपहर के 3 या 4 बजे तक मैं सारे जितने भी आपके डाउट्स वगैरह हैं वो एंटरटेन कर लूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। एंड 4 बजे के बाद आई विल नॉट क्लियर एनी डाउट ऑफ द शॉर्ट वीडियोज़। मतलब अगर आप कहोगे मुझे 4 बजे से पहले की शॉर्ट वीडियो बनानी है, तो मैं आपको 4 बजे तक मैं सारी क्रिएट करके आपको 6 बजे, 7 बजे तक जैसे-जैसे अपलोड होती रहेंगी, वो अपलोड करती रहूँगी एंड आपके डाउट क्लियर कर दूँगी इफ आई फील कि वो रिलेवेंट डाउट है। ठीक है? इतनी बात समझ आ गई? बट क्योंकि सारा समझाना पॉसिबल नहीं है, आप सो जाओगे, ठीक है? बोरिंग बहुत हो जाता है कई बारी थ्योरी को इतना ज़्यादा समझना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, दैट इज़ प्रोसेस ऑफ एचआर प्लानिंग। फिर से एचआर प्लानिंग का प्रोसेस, फिर यहाँ पे हमसे पूछ लिया एम्प्लॉयी रिटेंशन के बारे में, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन, जॉब एनालिसिस का यूजेज, जॉब एनालिसिस। तो इतना ये समझ आ गया कि प्रोसेस ऑफ एचआर प्लानिंग पूछा जा रहा है एंड और जॉब एनालिसिस और जॉब डिस्क्रिप्शन या उसके मेथड्स के बारे में पूछा जा ही रहा है। दिस इज फाइनल। देखो इस पेपर के अंदर इतना ज्यादा फोकस इसलिए नहीं कर रही हूँ मैं बिकॉज ये यूजीसीएफ नॉर्मल वाला है, पुराना वाला है। ये डीएससी वाला इस बार का फोकस करना है क्योंकि आपका मेथड ये वाला आएगा। तो अगर मैं पीछे से कंपेयर करूँ डीएससी से डीएससी तो वो सेम जा रहा है, राइट। देन उसके बाद देखो इसके अंदर और में क्या पूछा, टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज। यहाँ पे इंटरव्यूज पूछ लिए, मतलब इंटरव्यू वाला क्वेश्चन आ ही रहा है, तो इंटरव्यू अगर बोला है तो इंटरव्यू और उसके टाइप्स कर लेंगे हम, समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे देखो चैप्टर नंबर 3 के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया, यहाँ पे ट्रेनिंग वर्सेस डेवलपमेंट के ऊपर, और यहाँ से पूछ लिया उन्होंने एम्प्लॉय के इंडक्शन, मतलब कंपनीज बताने हैं एम्प्लॉय इंडक्शन के एंड किस तरीके से उसको इफेक्टिव बना सकते हैं वो पूछ लिया। मतलब दूसरा चैप्टर, सेकंड चैप्टर की बात चल रही है। यहाँ पे भी सेम, अगर चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपको मिलेगा ही मिलेगा एचआर प्लानिंग, उसके प्रोसेस मिलेंगे, जॉब एनालिसिस मिलेगा, जॉब एनालिसिस डिस्क्रिप्शन के बीच में मिलेगा, जॉब स्पेसिफिकेशन का डिफरेंस मिल सकता है उसके साथ। तो आपको ये वाला क्वेश्चन छोड़ना ही नहीं है। वेन एवर यू आर यूजिंग, मतलब चैप्टर नंबर 2 आपने स्टार्ट करा है, चैप्टर नंबर 2 के ऊपर आती हूँ। देखो यहाँ पे आप यहाँ पे आए, एचआर प्लानिंग आप देख रहे हो, देन उसके कैरेक्टरिस्टिक्स इसको छोड़ दीजिए, आपके यहाँ पे आ जाते हैं इसके बेनिफिट्स आ जाते हैं, आपको ये कर लेने हैं, ऐसा नहीं करना कि छोड़ दें। ठीक है, तो इट मीन्स मेनली आपको सारी चीजें कवर करते चलनी है जो पेपर में पूछी जा रही है, उसको भूलना बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसे सारी की सारी चीजें कवर है। अब इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आती हूँ। देखो चैप्टर 2 के ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के फीचर, ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंस, लिमिटेशन, उसका प्रोसेस। क्योंकि देखो अगर पिछली बार फीचर पूछा, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि फीचर ही पूछेंगे, हो सकता है इस बार इंपॉर्टेंस पूछ ले, हो सकता है लिमिटेशन पूछ ले, तो उसके आसपास का हमें सारी चीजें करनी है। अगर मैं बोल रही हूँ यहाँ पे मेरा एक पूरा कंटेंट दे रखा है, यहाँ से पूछ लिया, तो ये इससे मतलब ये ना कि यहाँ से नहीं पूछ सकता, वो यहाँ से भी पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से करना है। जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन, अदर टू बाय प्रोडक्ट, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन इस पीडीएफ के अंदर आपको मिल जाएगा, बहुत आराम से ढूंढ लेंगे, मिल जाएगा। सारे क्वेश्चन उस सेम में ही लिखे हैं मैंने। देन स्टेप्स वगैरह हो गए, मेनली 3 क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए यहाँ पे प्रोसेस सिलेक्शन पूछ लिया, देन उसके बाद रिक्रूटमेंट वर्सेस सिलेक्शन का, टाइप्स ऑफ टेस्ट इन द सिलेक्शन, इंटरव्यूज के बारे में पूछ लिया, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगेन प्लेसमेंट वर्सेस इंडक्शन। अभी मैंने टॉपिक क्यों बोले, जब मुझे पता है कि आई एचआर प्लानिंग वगैरह रहा है, तो ऐसा क्यों कर रही हूँ। देखो लास्ट क्वेश्चन जो होता है ना आपका, वो बेस्ड होता है मेनली शॉर्ट नोट्स के ऊपर, और स्पेसिफिक नहीं होता कि चैप्टर के ऊपर पूछा जाएगा मेनली, ऑल्दो यूनिट 5 के ऊपर मोस्टली पूछा जा रहा है, बट वो कई बारी एक आधा टॉपिक जो है यूनिट 3 से भी ले लेते हैं, यूनिट 2 से भी ले लेते हैं। जैसे आपको मैंने यहाँ पे दिखाया प्लेसमेंट वर्सेस इंडक्शन। देखो मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लिख रखा है प्लेसमेंट वर्सेस इंडक्शन, और यहाँ पे इन्होंने पीछे पूछ लिया पिछले साल, ठीक है, जो नॉर्मल वाला यूजीसीएफ वाला था, प्लेसमेंट वर्सेस इंडक्शन। तो यहाँ पे पूछ लिया, तो अगेन पूछ लिया यहाँ पे, तो अगेन क्या है, इंपॉर्टेंट बन जाता है। देखिए अगर वो चैप्टर हम कर रहे हैं तो हमें उसके शॉर्ट नोट के पर्पज से भी प्रिपेयर करके चलना है कि अगर वहां पे पूछ ले तो हमें कोई दिक्कत ना हो, हम चूज कर पाए अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको समझ आ गया इसी। अगेन 11 क्वेश्चन है, आपको मैं बहुत ध्यान से समझा देती हूँ। 30 क्वेश्चन में से मैंने 10 शॉर्टलिस्ट करे हैं। यहाँ पे 46 क्वेश्चन थे इसके पूरे यूनिट 2 के, मैंने इसमें से 11 शॉर्टलिस्ट करे हैं, उससे ज्यादा मैंने नहीं करे। आप इसको ही करिए, आपका सारा कवर हो जाएगा, ठीक है, बहुत आराम से। देन इसके बाद यूनिट 3 मतलब चैप्टर क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। देखिए क्या हो रहा है इसके अंदर, आपको बोला है यहाँ पे करियर प्लानिंग,
ठीक है? अब देखो यहाँ पे परफॉर्मेंस अप्रेज़ल वर्सेस जॉब इवैल्यूएशन चैप्टर 4 का आ गया। यहाँ पे नीचे चैप्टर 4 आया, क्वेश्चन 3 आ गया। यहाँ पे चैप्टर 3 में आया। यहाँ पे आपका चैप्टर 6, चैप्टर 2, चैप्टर 3 सब मिक्स चल रहा था। ठीक है? तो अगर मैं ऐसे मान के चलूँ 3 और 4 का कॉम्बिनेशन आएगा या फिर चैप्टर नंबर 3 आएगा खाली-खाली, तो फिर भी देखिए यहाँ पे आपका करियर प्लानिंग पूछा गया। यहाँ पे करियर प्लानिंग के बारे में डिस्कशन नहीं हुआ। यहाँ पे आपके 360 डिग्री फीडबैक टेक्निक्स पूछी गई। ये मेनली मेथड होते हैं परफॉर्मेंस अप्रेज़ल्स वगैरह के। यहाँ पे आपके टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग पूछ लिया, ट्रेनिंग पूछ लिया, ट्रेनिंग पूछ लिया। मतलब इसके अंदर ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट हो जाता है, अगर इतना बारीक पूछा जा रहा है तो। यहाँ पे आपके परफॉर्मेंस अप्रेज़ल वाले चैप्टर पे फोकस करा गया है, तो परफॉर्मेंस अप्रेज़ल हो गया। यहाँ पे देखो ट्रेनिंग की बात हो गई, ट्रेनिंग आ गया। इट मीन्स अगर मेरे को 3 और 4 में यहाँ पे चॉइस आती भी है, तो एक तो ये वाला क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है परफॉर्मेंस अप्रेज़ल के, जो मैं मार्क कर रखे हैं एंड ट्रेनिंग आने के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कहोगे यार मैम ऐसा हो रहा है कि ऊपर वाला आता है, एक नीचे वाला आता है, बट ये वाला नहीं आता और यहाँ का ये वाला नहीं आता। ऐसा तो नहीं कर सकते, तो आपको वो चूज़ करना है जो आपको बहुत अच्छे से आता है, ताकि आप दूसरे वाले के बारे में इतना लिख पाएँ कि आपको उसमें से 50% स्कोर कर पाएँ, उससे ज़्यादा इवन। ठीक है? तो आपको इस तरीके से चूज़ करना है। देखो यहाँ पे आपका ट्रेनिंग के बारे में पूछ लिया गया। इट मीन्स ये पूरा का पूरा क्वेश्चन किस पे बेस्ड हो गया आपका ट्रेनिंग के ऊपर। उसकी क्या ट्रेनिंग होता है, क्या होता है, क्या नहीं होता है, इस तरीके से पूछ लिया। देन उसके बाद यहाँ पे आपका मेनली करियर प्लानिंग के ऊपर फोकस कर लिया। यहाँ पे आपका चैप्टर 4 एंड 3 पे फोकस कर लिया। अगेन इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे आती हूँ देखो। इसके क्वेश्चन है 21 पीडीएफ के अंदर। ये रही आपकी पीडीएफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का डिफरेंस बिल्कुल मत छोड़ के जाना, ठीक है? ये आएँगे, जो मैंने डिस्कस यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाले हैं, इनमें से ही मिलेंगे मोस्टली, सारे के सारे इवेंट, ठीक है? देखो थोड़ी बहुत स्पेलिंग का यहाँ पे ईएलएनटी होगा, समझ जाना, ठीक है? नाउ ट्रेनिंग वर्सेस डेवलपमेंट का डिफरेंस हो गया, बेनिफिट्स हो गए, एम्प्लॉयी मतलब एंड ईआर मतलब एम्प्लॉयर। कॉम्पिटेंसी बेस्ड ट्रेनिंग होगी। मैंने उसमें से पॉइंट्स ढूँढ-ढूँढ के लिखे हैं कि क्या-क्या है। आप पीडीएफ खोलोगे, ऊपर करते जाओगे, सीरियल ऑर्डर में आपको मिलते जाएँगे कि क्या-क्या है। जहाँ पे बीच में मैंने छोड़ दिया टॉपिक, उसको छोड़ देना मत करना। ऑल्दो मैं हो सकता था मैं सिर्फ यही वाला दे देती, बट आप कहते हैं ये भी बहुत ज़्यादा है। तो आपको समझ आ रहा होगा 21 में से मैंने 9 क्वेश्चन शॉर्टलिस्ट करे हैं। इट मीन्स शॉर्टलिस्ट हुए हैं। आपको टोटल बोलूँ तो 182 क्वेश्चन्स थे आपके टोटल इस पूरी बुक के अंदर एंड आई हैव शॉर्टलिस्ट टू 55। मेरे हिसाब से 55 5 यूनिट्स बहुत आराम से हो सकती है इन अ 1 डे आल्सो। वैसे आप बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं, राइट? सो उसके बाद देखिए आपके डिजाइनिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हो गए। मेथड ऑफ ट्रेनिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा इस बार भी। कलेक्टिव बार्गेनिंग मुझे अभी तक पूछा नहीं गया, बट हो सकता है कि पूछ ले, ठीक है? सो इसलिए मैंने बता दिया। सेंसिटिव ट्रेनिंग वगैरह हो गया, करियर डेवलपमेंट और उसके स्टेजेस, करियर डेवलपमेंट पूछा ही जा रहा है। देखो ट्रेनिंग नहीं छोड़ सकते, इसमें करियर नहीं छोड़ सकते। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी सब भी छोड़ दो, ठीक है? इसके अंदर बाकी सारी चीजें पे भी फोकस करना बहुत जरूरी है। ये कभी भी कुछ भी पूछा जा सकता है, तो हमें प्रिपेयर रहना चाहिए बाकी सब चीज़ों के साथ भी, ठीक है? यहाँ पे आपको यूनिट 3 समझ आई। आगे देखिए यहाँ पे क्या बात हो रही है हमारी। इधर इस वाले पेपर को देखो, तो ग्रीवेंस के प्रोसीजर चैप्टर 6 की बात हो रही है ऑल्दो। अच्छा मैं आपको बता दूँ चैप्टर नंबर 1 मतलब यूनिट 1, चैप्टर नंबर 2 मतलब यूनिट 2, चैप्टर नंबर 3 मतलब यूनिट 3, चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 5 की बात कर रही हूँ। अगर चैप्टर नंबर 1 की बात करी मतलब यूनिट 1, चैप्टर 2 की बात करी यूनिट 2, चैप्टर 3 मतलब कि यूनिट 3, चैप्टर 4 एंड 5 कंबाइंस मेक्स अ यूनिट 4, चैप्टर नंबर 6 एंड 7 कंबाइन बनती है आपकी यूनिट 5। इस चीज को समझ के चलना, ठीक है ना? उसके बाद देखो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, इन्होंने इस वाले क्वेश्चन में दे दिया क्रिटिकल इंसिडेंट टेक्निक्स वगैरह बात होगी, सिलेक्शन की टेक्निक हो गई, चैप्टर 2 का टॉपिक है, चैप्टर 6 का आ गया यहाँ पे, देन उसके यूनिट 3 है दिस मैनेजमेंट डेवलपमेंट, उसके सिग्निफिकेंस, ये भी मैंने कवर कर दिए हैं ना। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। यहाँ पे क्या पूछा गया, देखो एचआरआईएस फंक्शन, एचआरआईएस, ठीक है? फिर उसके बाद एचआरआईएस यहाँ पे पूछ लिया, इधर देखो, ठीक है? मैं पेन चेंज करती हूँ, आपको दिख जाएगा, ठीक है? देखो यहाँ पे पूछ लिया एचआरआईएस, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे पूछ लिया एचआरआईएस। इट मीन्स एचआरआईएस तो पूछा ही जा रहा है भाई, ठीक है? करना बनता है, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। और देखो एमबीओ यहाँ पे पूछा, और एमबीओ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव यहाँ पे पूछ लिया। यहाँ पे आपको जॉब इवैल्यूएशन वर्सेस परफॉर्मेंस अप्रेजल पूछा। देखो यहाँ पे आपका जॉब इवैल्यूएशन वर्सेस परफॉर्मेंस अप्रेजल पूछ लिया। घूमा जा रहा है वही क्वेश्चन, कहीं पे ऊपर है, कहीं पे नीचे है, बट आ वही रहे हैं, ठीक है? छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। और भी दिखाती हूँ मैं आपको, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे आपका सोशल सिक्योरिटी है, ठीक है? आपका सोशल सिक्योरिटी यहाँ पर भी है। देखो सोशल सिक्योरिटी, तो मिल रहे हैं बहुत सारे क्वेश्चन, रिपीट पे आ रहे हैं, बट क्वेश्चन के ऊपर नीचे चेंजेस बहुत हो गए हैं, ठीक है? अब देखो यहाँ पे आपका एम्प्लॉय रिटेंशन आया, यहाँ पे दिख रहा है आपको एम्प्लॉय रिटेंशन, मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए एम्प्लॉय रिटेंशन अगेन मिला आपको क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे फ्रिंज बेनिफिट्स है, आपको दिखाती हूँ मैं फ्रिंज बेनिफिट, देखो यहाँ पे फ्रिंज बेनिफिट्स ये रहा, तो मिल रहे हैं अगेन, ठीक है? यहाँ पे ऑन द जॉब ट्रेनिंग पूछा, ऊपर भी ट्रेनिंग्स के बारे में पूछ रहे हैं। देखो यहाँ पे ट्रेनिंग डेवलपमेंट टाइप्स के बारे में पूछ लिया।
अगेन दे आर आस्किंग रिपीटेडली सेम क्वेश्चंस अगेन एंड अगेन, छोड़ने नहीं है। अगेन वापस से बोल रही हूँ, देखो यहाँ पे क्या बात हुई, पता है एम्प्लॉय काउंसलिंग के मेथड्स की, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। वही वाले क्वेश्चन मैंने लिए हैं जो रिपीट पूछे जा रहे हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपको बहुत सारा पेपर आता होगा तो आपको लिखना भी आना चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद देखिए सोशल सिक्योरिटी वगैरह हो गया, देन उसके चैलेंजेस बिफोर एचआरएम इन द करंट टाइम्स, ठीक है, ये हो गया। ये वाले कंटेंट हो गए, यहाँ पे ये आ गया आपका, कंपनसेशन वगैरह पूछ लिए, ईसॉप पूछ लिया आपसे। इसके अंदर देखिए आपको 360 डिग्री वगैरह पूछ लिया, जॉब इवैल्यूएशन, परफॉर्मेंस अप्रेजल वाला। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन आपको यहाँ पे भी पूछा, ये वाला क्वेश्चन की टेक्निक्स वगैरह आपको यहाँ पे भी पूछी, वही सेम जॉब इवैल्यूएशन के बारे में यहाँ पे भी पूछा। इट मीन्स एक ही पेपर में बहुत बारी एक ही चीज को पूछा गया है। सो यहाँ पे तो पेपर पैटर्न बहुत चेंज हुआ, बट अगर मैं इन दोनों को बेस मान के चलूं तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हमारी सिमिलर भी दिख रही है। और तो क्वेश्चन 4 के अंदर कुछ नहीं दिखा, बट क्वेश्चन 4 का इधर दिख गया और इसका पार्ट इधर दिख गया कुछ कुछ, तो वो बैलेंस्ड आउट हो जाता है। आगे देखें यहाँ पे, ठीक है, मैं क्वेश्चन नंबर 5 भी एक बार डन कर दूं। देखो केस स्टडी आई थी, हो सकता है इसके अंदर 2 क्वेश्चन होंगे आपके, पहली बात तो हो सकता है आपको केस स्टडी से आंसर मिल जाए, और हो सकता है आपको केस स्टडी से आंसर मिले ही ना, ठीक है। तो आपको देखो अगर आंसर आपको पता चल रहा है कि आपने पढ़ रखा है इस चीज के बारे में, तो आप उसको उस तरीके से लिख के आएंगे। पर आपको नहीं पता कि आपने नहीं पढ़ रखा, तो आप उसके बारे में अपने आप भी बना सकते हैं एज पर रीडिंग द केस स्टडी। देखो केस स्टडी ज्यादा लंबी नहीं आएगी, ठीक है, इतने लेंथ की आ जाएगी केस स्टडी, जितना अभी तक मैंने पेपर्स में देखी है ज्यादा लेंथी केस स्टडीज नहीं आ रही है। तो 2 क्वेश्चन है आपके, फ्री के नंबर भी हो सकते हैं, वो आपके थोड़े मेहनत के नंबर भी हो सकते हैं, डिपेंड करेगा आपके क्वेश्चन के ऊपर। डोंट वेस्ट मच टाइम ऑन केस स्टडी, ठीक है, इतना फोकस करने में बैठना केस स्टडी के क्वेश्चन करने हैं, यू कैन डू, आराम से हो जाएगा, बट फोकस करो बाकी 5 यूनिट के ऊपर। देखो एचआर ऑडिट पूछा, आ ही रहा है, वर्क फॉर डाइवर्सिटी, EHRM, ये सारे शॉर्ट नोट्स के ऊपर पूछा गया है। देखो ग्रीवेंस यहाँ पे पूछ लिया, ठीक है, एम्प्लॉय रिटेंशन पूछ लिया, HRIS पूछ लिया, फ्रिंज बेनिफिट पूछ लिया, एम्प्लॉय वेलफेयर पूछ लिया। इट मीन्स अगेन वही चीजें रिपीट हो रही है। लास्ट का क्वेश्चन के अंदर आपको तभी कर पाओगे जब आपने बाकी यूनिट्स को भी अच्छे से प्रिपेयर कर रखा होगा, बिकॉज शॉर्ट नोट्स बाकी यूनिट से भी पूछे जा रहे हैं। अब आपको यूनिट 4 और 5 पर दिखाती हूँ, देखो परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड कंपेंसेशन, 48 क्वेश्चन है गाइस इसके अंदर, और बहुत लेंथी है, ठीक है, बट इसके मैंने शॉर्टलिस्ट करे आपके लिए 13 जो 13 नंबर वाला है, पहले मैं उसकी बात कर लेती हूँ। इस 13 क्वेश्चन के अंदर क्या है, देखो बहुत टाइम से पूछा नहीं गया इसके बारे में, बट कह सकते हैं आ जाए। ये वाला तो खैर इसके अंदर एक डिफरेंशियल पीस सिस्टम है, वो हो सकता है आ जाए। हैसले इंसेंटिव प्लान स्पेसिफिकली मेंशन करा है, बिकॉज आ सकता है जितना मुझे लगता है, और हो सकता है ना भी आए, बट पढ़ने में क्या हर्ज है, पेपर में जाकर रिग्रेट करने से अच्छा है आ भी पढ़, ठीक है। यू हैव 1.5 स्टिल डेज, ठीक है, अभी भी आपके पास पड़े हुए हैं, अगर आज का दिन आप हटा भी दो, ताकि कल एंड देन उसके 2:30 बजे आपका पेपर है परसों, ताकि बस पूरे 1.5 दिन है, आप अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं ना। देखो परफॉर्मेंस अप्रेजल आपको आना चाहिए, उसके ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न मेथड रीड कर अच्छे से, ठीक है। मेथड्स हैं इसके आपके MBO एंड 360 डिग्री, इसके 4 मेथड होते हैं, बस 2 बार बार पूछे जा रहे हैं, इसलिए मैंने 2 को ही मेनली मेंशन करा है, ज्यादा नहीं। देन जॉब इवैल्यूएशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देखो बहुत टाइम से पूछा नहीं गया, बट 3-4 साल से नहीं पूछा गया, बट उससे पहले पूछे गए। जब वो पहले पहले एग्जाम्स होते थे तो ये पूछे जाते थे, तो अगेन बहुत पुरानी चीजें भी उठ के आ सकती हैं, तो करनी। काउंसलिंग अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, देखो गाइस मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, इंपॉर्टेंट है सारी चीजें। मैंने 48 में से 13 लॉस शॉर्टलिस्ट करे हैं, अगेन सेइंग 13 क्वेश्चन ज्यादा नहीं है। अब ये देखिए 48 में से 13 निकाले हैं, तो वो कम ही होते हैं। ट्रांसफर प्रमोशन, छोटे छोटे डिफरेंस है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं लगेगा। वापस बोल देती हूँ, इन 13 में से कोई भी डाउट हो मुझे बता देना, ठीक है, मैं एक पोस्ट क्रिएट कर दूंगी, टॉपिक किस तरीके से करके, टॉपिक यू वांट मी टू टीच इन द शॉर्ट वीडियोस, तो मैं वहां पे आप टॉपिक लिख देना, मैं जितने भी मुझे लगेगा जहाँ पे रेलेवेंट है, जहाँ पे समझाना जरूरी है, मैं उसको शॉर्ट वीडियो में समझा दूंगी। अब उसकी टेंशन मत करिए, ठीक है, बट सारे मत लिख देना, यहाँ पे 55 टॉपिक है, 55 स्टूडेंट्स 55 टॉपिक्स लिख देंगे, ऐसा मत करना। जो समझ ना आए वही पूछना, ठीक है, ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना ना। ये सारे टॉपिक्स आप पढ़ सकते हैं, डिमोशन, कंपेंसेशन, ठीक है, बेस एंड कंपेंसेशन सप्लीमेंट्री हो गया, फ्रिंज बेनिफिट छोड़ना नहीं है, टाइम एंड पीस सिस्टम समझ जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। BSc आप पढ़ के आए हैं, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है, आपके पास इतना टाइम नहीं है, बोर हो जाओगे सुनते सुनते, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर यूनिट 5 की बात करते हैं, 37 क्वेश्चन थे गाइस इसके अंदर, मैंने इसके अंदर शॉर्टलिस्ट कर दिया आपके 12 क्वेश्चन। ये पूरा आपको याद करना है शॉर्ट नोट के बेसिस पे, और शॉर्ट नोट के बेसिस पे आप कोई भी कंटेंट जो याद कर रहे हैं, आप याद करेंगे 9 मार्क्स के बेसिस के ऊपर, क्योंकि आपके क्वेश्चन आने ही 9 मार्क्स के हैं, तो उसके हिसाब से याद करते हैं ना। 9 मार्क्स मीन्स अराउंड 1.5 to 2 पेजेस तो आपको लिखने ही लिखने हैं, ठीक है, मैंडेटरी। उससे ज्यादा कंटेंट हो जाए 2.5 से ज्यादा चलेगा, बट 2 पेजेस 1.5 पेजेस लिखने ही लिखने हैं। 2 पेजेस की पूरी कोशिश करना, हो जाएगा बहुत आराम से, ठीक है ना। उसके बाद 1.5 से 2 पेजेस एम्प्लॉय वेलफेयर हो गया, पूछे जा रहे हैं, वेलफेयर एक्टिविटी पूछी नहीं गई है अभी तक, बट
अगेन 3-4 साल पहले पूछी गई थी। सोशल सिक्योरिटी पूछे जा रहे हैं, ये पूछा नहीं गया, ठीक है, अभी तक एज़ सच, बट ठीक है, मेरे को लगा कि आ सकता है इस बारी डिफरेंस बिटवीन के फॉर्म में, इसलिए बोल दिया। गिवेंस एंड प्रोसीजर पूछे ही जा रहे हैं, कैसे ना कैसे करके, कभी 4 में दे देते हैं, कभी 5 में दे देते हैं, कभी 2 में दे देते हैं, तो पता होना चाहिए। उसका प्रोसीजर भी पूछ लेते हैं कई बारी, ये कहीं नहीं पूछा गया एज़ सच, बट आई फील कि इस बार पूछा जा सकता है, बिकॉज़ दे फील कि एक स्टेटमेंट है, इसको एक्सप्लेन करो, ताकि बच्चा अपने हिसाब से कितना ही लिख लेगा, इस तरीके से। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट पूछे गए हैं, एचआरआईज़ पूछा गया है, ईएचआरएम पूछा गया है, ग्रीन एचआरएम पूछा गया है, एचआर ऑडिट पूछा गया है। ये पूछे ही जा रहे हैं, इसको छोड़ना मत। देखो यहाँ पे यूनिट 4 भी है, यूनिट 5 भी रेडी कर रखी है, आपके लिए सारा कंटेंट रेडी कर रखा है, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बैठ के सारा बनाया कि पीछे से क्या आ रखे थे, ये पेपर एनालिसिस बनाया, देखो टाइम लगता है सब चीज़ों में, ठीक है? सो वेस्ट मत करें, आप अपने मेहनत भी वेस्ट मत करिए। जैसे भी आपके पेपर्स जा रहे हैं, आपके पास एक और चांस है इसको और अच्छा करने का। बाकी पेपर आपके अच्छे गए हैं, आई नो, आपको ये वाला पेपर भी बहुत अच्छा करना है। नाउ मेरे हिसाब से यहाँ पे सारा डन हो जाता है आपका। आपको ये सारी पीडीएफ शेयर हो जाएँगी अराउंड थोड़ी देर तक, मतलब ठीक है। आप वेस्ट मत करिएगा अपना टाइम, और लग जाना पढ़ने के लिए, ठीक है। आपके पास इतना कंटेंट इनफ है। मेरे को कोई मैसेज करे, इज दिस इनफ, सब कुछ सही है? यस गाइस, इट्स इनफ। मैंने ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर करी है जो भी आपके सिलेबस के हिसाब से है। मैंने ऐसा कुछ नहीं छोड़ा, बट मैंने छोड़ते छोड़ते सारी चीजें छोड़ भी दी। मेन सारी चीजें कवर करी है जो इम्पोर्टेंट ही है, और जो मुझे लग रहा है कि इम्पोर्टेंट नहीं है बट आ सकती है, मैंने वो भी कवर करा है। तो आपको उसकी टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अगेन सेइंग लास्ट टाइम, अगर आपको कुछ भी ऐसे डाउट लगता है कि समझ नहीं आ रहा है, लैंग्वेज समझ नहीं आ रही है, तो जस्ट टेल मी, मैं उसकी एक शॉर्ट वीडियो बना के कल 4 बजे के बाद अपलोड कर दूंगी। बट अगेन सेइंग, वापस बोल देती हूँ, आपका 4 बजे तक मेरे पास डिटेल्स आ जानी चाहिए, कौन सी वीडियो चाहिए। 4 बजे के बाद कोई भी डिटेल आए कि मैम प्लीज इसके ऊपर बना दो, मैम प्लीज इसके ऊपर बना दो, देखो पॉसिबल नहीं होता। आई एम ऑल्सो वर्किंग, तो ऑलरेडी टाइम निकालना अगेन डिफिकल्ट हो जाता है, ऑल द टाइम अवेलेबल नहीं रह पाते हैं। तो मेक श्योर आप अपना जितने भी चीजें हैं अपलोड कर दे, मुझे मैसेज कर दीजिए कमेंट करके, ठीक है। सो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं किया है तो, और शेयर करना ताकि बाकी के लोगों की भी हेल्प हो। सो स्टे ट्यून, ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहना, ठीक है। डिस्टर्ब मत होना, डिस्ट्रैक्ट मत होना। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच गाइस।